हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जुल्फ़िकार तारिक, आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आज का टॉपिक है क्या कंप्यूटर साइंस की डिग्री इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। देखिए, सोशल मीडिया और यूट्यूब पे आजकल आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि इस बात की एडवोकेसी करते हैं कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। लेकिन मैं आपको आज इस टॉपिक पे एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करें कि क्या कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखिए, जब भी आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं तो आपने उसे एक वन डायमेंशनल वे में नहीं सोचना, एक यूनी डायरेक्शनल वे में नहीं सोचना। आपने हमेशा ये देखना है कि आपके पर्सपेक्टिव से क्या वो चीज़ ठीक है कि नहीं है। देखिए, टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है तो आप फिर भी एक जॉब ले सकते हैं एज अ वेब डेवलपर, एज अ एंड्रॉयड डेवलपर या एज एन iOS डेवलपर। देखिए, जब भी आप बड़ी कंपनीज के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, तो आप जब भी इनके जॉब पोर्टल्स पे जाते हैं या आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू लैंड अ जॉब इन गूगल, तो आपने कभी देखा कि सबसे पहली बात क्या आती है? देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो कंपनीज मांगती हैं इज़ टू हैव अ स्किल इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। देखिए, मैं इस टॉपिक की डिटेल में तो अभी नहीं जा सकता कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, लेकिन इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग जो कि ये कंपनीज आपसे रिक्वायर करती हैं। देखिए, यहाँ पे हमें अपनी पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है। देखिए, जो शॉर्ट कोर्सेज हैं ना, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो सिखा देते हैं, जैसे कि कोडिंग होगी, एक वेबसाइट बनाना, एक ऐप बनाना, लेकिन ये आपको कोर कंप्यूटर साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं समझाते। तो जिससे ये होता है कि जब आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो आपको जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है वो आपको नहीं पता होते, और फिर आपको वहाँ पे जो जॉब लेने में एक प्रॉब्लम होती है। जो फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको नहीं पता होते, तो फिर आप वहाँ पे फंस जाते हैं। देखिए, जब भी आप यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर साइंस का कोर्स करते हैं तो वो आपको बेसिक फंडामेंटल सिखा देते हैं, जिसमें कोडिंग होगी, जिसमें डेटाबेसेस हो गए, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, जिसमें डिफरेंट टाइप की थ्योरीज होगी, ऑटोमेटा हो गया, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये जो कोर्सेज़ हैं ये आपके फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए बिल्कुल आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और जब आप इन बड़ी कंपनीज़ की वेबसाइट पे देखेंगे तो ये आपसे रिक्वायर भी करते हैं कि आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और एंगल भी देना चाहता हूँ। ये जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती है ना, ये आपको एक डेवलपर बनाने के लिए नहीं होती। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। इसमें रिसर्च है, इसमें एकेडेमिया है, इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसमें एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इसमें कंप्यूटर डेवलपमेंट है। तो वो जो कोर्सेज़ हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जब एक बच्चा उसमें आए तो उसके पास सिर्फ डेवलपमेंट का ऑप्शन ना हो, उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए। क्या पता वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, क्या पता वो ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसर्च करना चाहता है। तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेंगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो देखिए, आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री को ना इस पर्सपेक्टिव से भी देखिए कि हर किसी को कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना होता। देखिए, कुछ लोगों को रिसर्च पसंद होती है, कुछ लोगों को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में काम करना पसंद होता है, कुछ लोगों को पढ़ाना पसंद होता है। तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेंगे तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस होंगे। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर तो बन जाएंगे, तो इसके अलावा यू वुड बी हैविंग प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस। तो आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, या आप डेटाबेसेस की कोड डेप्थ को समझना चाहते हैं, या आप कुछ नए एल्गोरिदम्स डिवाइस करना चाहते हैं, तो इन सब बातों के लिए आपको जो फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना है बहुत ज़रूरी है। क्या पता आप एक नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे हैं, तो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के एल्गोरिदम्स का ही नहीं पता होगा तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लिखेंगे। देखिए, आपकी कन्फ्यूजन आसान करने के लिए ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक घर बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने एक 10 मरले का घर बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जाएंगे, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को लेंगे, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से कहेंगे कि जी मुझे एक घर बनाना है। वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा? जी बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्टर को सब कुछ पता है। उस कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि एक 10 मरले के घर को बनाने के लिए कितना सीमेंट यूज़ होना है, कितनी ईंटें यूज़ होनी है, और उसमें कितनी मैन पावर लगेगी। लेकिन अगर आप उसी कॉन्ट्रैक्टर से कहें कि मुझे एक बुर्जुल खलीफा के लेवल की बिल्डिंग चाहिए, तो आपको लगता है कि वो बंदा बना सकेगा? नहीं बना सकेगा, क्योंकि उसे फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नहीं पता। देखिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एक साइंस की ज़रूरत होती है।
देखें उस पर जो हवा के क्या इफेक्ट होंगे, अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसका क्या इफेक्ट होएगा, जो उसका वज़न होएगा, जो उसकी सॉइल होएगी वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सोचनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप पे बिलियंस ऑफ मैसेजेस जाते हैं एक दिन में। तो इस लेवल पे एक एप्लीकेशन को स्केल करने के लिए आपको फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर साइंस का पता होना चाहिए कि आप किस तरह बेहतर तरीके से बिलियंस ऑफ मैसेजेस को इधर से उधर कन्वे कर सकते हैं। तो उसमें आपको सिक्योरिटी का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री नहीं होगी तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। हाँ, कुछ केसेस में आप सेल्फ लर्निंग करके ये चीज़ें कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप की एग्जांपल देने जा रहा हूँ। व्हाट्सएप इज़ अ प्लेटफॉर्म विच हैज़ बिलियंस ऑफ यूज़र्स और हज़ारों लाखों मैसेजेस एक दिन में इधर से उधर जाते हैं। तो इतने बड़े लेवल पे एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पता होनी चाहिए। तो अगर आपको वो नहीं पता होंगे तो आप व्हाट्सएप में जॉब नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। अच्छा, तो इस टॉपिक की जो आखिरी बात है उस पर मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में डिग्री के अलावा आपको और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यूनिवर्सिटी आपको ग्रूम करती है, वो आपको सोशल स्किल्स सिखाती है, वो आपको पीपल इंटरेक्शन सिखाती है, पीपल मैनेजमेंट सिखाती है, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ टू टॉक विद पीपल, हाउ टू कन्विंस देम। तो ये चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत हेल्प करती हैं। तो जो आपका सोशल नेटवर्क है वो भी आपका इन्हेंस होता है, वो भी आपको हेल्प करता है। देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इट विल हेल्प मी अ लॉट। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू गाइस, दिस इज़ जुल्फ़िकार तारिक एंड आई एम साइनिंग ऑफ।